आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए लेके हाजिर हूँ हिंदी में शिव स्तुति, शिव महिमा। तो आइए सुनते हैं शिव स्तुति। श्री गिरिजापति वर्ती कर चरण मध्य श्रीनाथ, कहत अयोध्या दास तुम मुँह पर हो सहाय। इस दोहे का अर्थ है, हे पार्वती नाथ भगवान शंकर, अयोध्या दास आपके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी सहायता करें। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला धारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अनु बिहारी गिरिजा सुतवारी है। दानी देख भारी, शेष शारदा पुकारी, काशीपति मध्य नारी, कर त्रिशूल चक्रधारी है। कला उजियारी, लख देव सो निहारी, यश गावे वेद चारी, सो हमारी रखवारी है। इस दोहे का अर्थ है, नंदी आपका वाहन है, नाग को आपने गले में धारण किया हुआ है। संतों संजनों को सुख देने तथा असुरों का संहार करने वाले आपको नीलकंठ कहा जाता है, जिनके गले में मुंडों की माला है और सिर पर सुंदर जटाएं हैं। बाईं ओर पार्वती जी विराजमान हैं और साथ में पार्वती पुत्र गणेश जी भी सुशोभित है। महान दानी ज्ञानकर शेषनाग और सरस्वती जी भी, जिनका स्मरण करते हैं। भगवान काशीपति कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले शंकर भगवान त्रिशूल तथा चक्र धारण करते हैं। भगवान शिव की उज्ज्वल कला को देवता भी निहारा करते हैं। जिनका यश चारों वेद गाते हैं, वे भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। शंभु बैठे हैं विशाला, भंग पीवे सो निराला, नित रहे मतवाला, अहि अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंडमाला, कर डमरू विशाला, अरु ओढ़े मृग छाला, भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुरभि सुतशाला, करे भक्त प्रतिपाला, मृत्यु हरे अकाला, शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहीं कहीं राम लला, मोहि करो तुम निहाला, अब गिरिजापति आला, जैसे काम को जलाए हैं। इसका अर्थ है, प्रतिदिन निराली भांग पीकर समाधि में लीन रहते हैं उन भगवान शंकर के शरीर पर सांप वास करते हैं। उनके गले में मुंडों की माला है, हाथ में डमरू है, मृगछाला ओढ़ रखी है और शरीर पर विभूति रमा रखी है। जिनके साथ समस्त देवता हैं, वे भक्तों का पालन करते हैं। वे अकाल मृत्यु को रोक देते हैं। उनके सिर पर लंबी जटाएं हैं। ये स्तुति रचने वाले रामलाल कहते हैं कि जैसे आपने काम को भस्म किया, उसी प्रकार मेरी तृष्णाओं को भी नष्ट कर दीजिए। मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा, जिन जा रहा है काम जाके शीश, गंग धारा है अपार जासु महिमा, है तीनों लोक भाल में, इंदु जाके सुषमा की सारा है अहिवात सब, खायो हला हल जान, जगत के अधारा, यही वेदन उधारा है। चरा है भोग जाके द्वारा है, गिरीश कन्या, कहत अयोध्या सुई मालिक हमारा है। इसका अर्थ है, जिन्होंने एक अन्य अवतार में मगरमच्छ रूपी असुर का संहार किया, त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया, कामदेव को भस्म किया, जिनकी जटाओं में से गंगा की धार बहती है, ऐसे शिव की महिमा अपरंपार है। जिस प्रकार गंगा जी की विशाल धारा है, उसी प्रकार उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जिनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, वो समस्त सुखों के स्वामी हैं। जिन्होंने बातों ही बातों में हलाहल विष
पीलिया वेदों में भी जगत का आधार कहा गया है। अयोध्या दास जी कहते हैं, जो भोजन के रूप में भांग को ग्रहण करते हैं और गिरिराज की पुत्री जिनके साथ हैं वे ही हमारे स्वामी हैं। अष्टगुरु ज्ञानी जाके सुख वेदवानी, शुभ सोहे भवन में भवानी, सुख संपत्ति लाहा करे, मुंडन की माला जाके चंद्रमा ललाट सोहे, दासन के दास जाके दरिद्र दहा करे, चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, कहत कवि अनंदी, नर नाहक हा हा करे, जगत रिसाए यम राज की कहाँ, बसाए शंकर सहाय तो भयंकर कहाँ करे। चौपाई का अर्थ है, आठों गुरु जानते हैं कि उनकी वाणी में वेद विराज रहे हैं। जिनके भवन की स्वामिनी स्वयं भवानी जी हैं, उनकी कृपा से सुख संपत्ति प्राप्त होती और बढ़ती है। मुंडों की माला और चंद्रमा जिनके मस्तक पर सेवकों के शोभित है समाप्त कर देते हैं। जिन्होंने नरक के चारों द्वार बंद कर दिए हैं और जिनके द्वारपाल नंदी हैं, वे तो सबको आनंदित करने वाले हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी लोग क्यों हाय हाय करते हैं। संसार के लोग थोड़ी सी पूजा करके जिन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, ऐसे शंकर भगवान ही स्वयं जिसके सहायक हों, ये अपराध भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे है सवैया। गौर शरीर में गौरी विराजत, गौर जटा सिर सोहत जाके, नागन को उपवीत लसे, अयोध्या कहे शशि भाल में ताके, दान करे पल में फल चारी, और टारत अंग लिखे विघ्ना किए, शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे निशि वासर ताके। इसका अर्थ है, गौर वर्ण पार्वती जी जिनके साथ विराजती हैं और जिनके सिर पर जटाएं मुकुट के समान शोभायमान है, जिन्होंने सांपों को ही जनेऊ बना रखा है और माथे पर चंद्रमा शोभित है, ऐसे शंकर भगवान की महिमा अपरंपार है। एक क्षण में धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि चारों फल दे देते हैं और भाग्य को भी बदल देते हैं। भगवान शंकर का नाम ही ऐसा है जिस पर बिना किसी प्रकार की शंका के भरोसा किया जा सकता है। दोहा है, मंगलसर मास हेमंत ऋतु, छठ दिन है शुभ बुध, कहत अयोध्या दास तुम, शिव के विनय समुद्र। इस दोहे का अर्थ है, अयोध्या दास जी कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से उनकी स्तुति लिखने का यह कार्य मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि को बुधवार के दिन समाप्त हुआ। अब ये स्तुति शिव चालीसा यहाँ पे समाप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव स्तुति मंत्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का मार्ग है। इसके नियमित जाप से शिव कृपा होती है। शिव स्तुति मंत्र जीवन के कष्टों को कम करता है, भविष्य में आने वाले संकट से लेकर ग्रह क्लेश को भी कम करता है। इसको सुनने और इसका जाप करने के लिए भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो को सामने रख के देसी घी का दीपक जलाकर इसका पाठ करना चाहिए। अच्छा होता है कि यदि इसका पाठ मन ही मन में किया जाए तो शिव भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।